नमस्कार साथियों। वर्तमान में जितनी भी सरकारी योजनाएं संचालित हैं उन सब की जानकारी प्रदान करने तथा उनका लाभ आपको मिल सके, इसी उद्देश्य से यह वीडियो बनाया गया है। अतः इन सभी योजनाओं का लाभ उठाने हेतु वीडियो को पूरा जरूर देखें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। किसानों के लिए पशुपालन बड़ा आर्थिक संबल है। इसको ध्यान में रखते हुए पशुपालन संवर्धन, संरक्षण एवं विकास के लिए 250 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष का गठन किया जाएगा। हाल ही में एक नई योजना की शुरुआत की गई है जिसका नाम है गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना। इस योजना के तहत गोवंश से जैविक खाद का उत्पादन करने के लिए 10,000 रुपये तक की प्रति कृषक आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस वर्ष 23,000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरण किए गए जाएंगे। इसके अंतर्गत 5 लाख नए किसान भी ऋण प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए 736 करोड़ रुपए ब्याज अनुदान दिया जाएगा और बजट में भूमि सुधार के लिए सहकारी बैंकों द्वारा दिए जाने वाले दीर्घकालीन कृषि ऋणों का दायरा भी बढ़ाते हुए 100 करोड़ रुपए तक कर दिया जाएगा। हाल ही में जो बजट पेश किया गया उस बजट में कुसुम योजना के माध्यम से किसान भाइयों को दिन के समय में सिंचाई हेतु बिजली दिए जाने का समय यानी कि कार्य जो है वो 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे किसान भी दिन में खेती कार्य को निपटा करके सरकारी कर्मचारियों की तरह शाम को घर लौट सकेंगे। यानी कि आपको अब बिजली केवल दिन के समय में ही दी जाएगी, रात के समय में सिंचाई के लिए बिजली नहीं मिलेगी। कृषक कल्याण हेतु पूर्णतः समर्पित प्रदेश की सरकार। देखिए, राजस्थान सिंचाई जल ग्रिड मिशन का शुभारंभ जल्द ही होने वाला है। सभी जिलों में जल संरक्षण हेतु और सिंचाई हेतु 50,000 करोड़ रुपए का कार्य किया जाएगा। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP का क्रियान्वयन किया गया है। प्रथम चरण में 9,600 करोड़ की स्वीकृति और कार्य आदेश जारी किए गए हैं। नहरी क्षेत्र में कृषि जल प्रबंधन 5,000 किसानों को डिग्गी निर्माण हेतु 160 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। कृषि विद्युत कनेक्शन भी प्रदान किए जाएंगे और इसके साथ ही इस वर्ष 1,45,000 लंबित कनेक्शन दिए जाएंगे। जो लंबित हैं, वर्तमान में नहीं मिले हैं, उन सभी किसानों को कनेक्शन दिए जाएंगे। आधुनिक कृषि उपकरण अनुदान दिया जाएगा और किसानों को 200 करोड़ रुपए का अनुदान अतिरिक्त दिया जाएगा। हाल ही में राजस्थान बजट 2024-25 पेश किया गया है। इस बजट में कई नई योजनाओं को लागू किया गया है और कई पुरानी योजनाओं में बदलाव भी किया गया है। देखिए, MMA योजना में शिशुओं एवं छोटे बच्चों के इलाज के लिए नए पेडियाट्रिक पैकेजर्स बनाए गए हैं। निजी चिकित्सा एवं संस्थानों के एम्पेलनमेंट के नियमों में शीतलन भी प्रदान किया गया है और संपूर्ण देश में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना MMA वाउचर को लागू किया गया है और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बनेगा एक आयुष्मान मॉडल CSC। यानी कि इसके लिए 125 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस बजट में कृषि विकास के लिए भी कई बड़े कदम उठाए गए हैं। देखिए, राजस्थान कृषि विकास योजना राज KVY के अंतर्गत 650 करोड़ रुपए का जो है कार्य करवाया जाएगा। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को आधुनिक तकनीकी आधारित यंत्र, इसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 1,000 कस्टम हायरिंग केंद्र खोले जाएंगे। इसके अलावा ऑर्गेनिक एंड कन्वेंशनल फार्मिंग बोर्ड का भी गठन किया जाएगा। विद्यार्थियों को मुफ्त टैब और इंटरनेट की सुविधा प्रदान की जाएगी। दिया कुमारी ने कहा कि 8वीं, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में मेरिट में आने वाले 33,000 विद्यार्थियों को टैबलेट और 3 साल तक मुफ्त इंटरनेट की सुविधा प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत कमजोर वर्ग के लाभार्थियों को राहत देने के लिए 25,000 रुपये अतिरिक्त उनको सहायता देने की जो है घोषणा की गई है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का भी ऐलान उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक संबल देने के लिए पूरे देश के लिए PM स्वनिधि योजना के तर्ज पर शहरों और कस्बों में वेंडर्स और अन्य के लिए मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना की घोषणा करती हूँ। 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो है लक्ष्य रखा गया है। 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। 5 साल में 2 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाएंगे
और पहले साल 25,000 समूहों को फंड उपलब्ध कराया जाएगा। इस पर करीब 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे और 2.5% वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके साथ ही पेंशनर को इलाज के लिए 50,000 ग्रेच्युइटी की सीमा बढ़ी। दिया कुमारी ने कहा कि पेंशनर्स को इलाज के लिए अब 50,000 रुपये मिलेंगे और ग्रेच्युइटी की जो सीमा है उसको बढ़ा करके 25 लाख रुपए तक की गई है। राजस्थान में सस्ता होगा सीएनजी और पीएनजी गैस। राजस्थान सरकार ने सीएनजी और पीएनजी को सस्ता करके राज्यवासियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। इस बजट के अंतर्गत सीएनजी पीएनजी का वेट 14.5% से घटा करके 10% करने का भी ऐलान इस बजट में किया गया है। साथ ही किसानों के लिए और भी कई ऐलान किए हैं। 1,45,000 कृषि बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। सीएम मंगला पशु बीमा योजना, सीएम मंगला पशु बीमा योजना एक नई योजना शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत की जाएगी। इसमें ऊँटों का संरक्षण मिशन भी शुरू होगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान बजट 2024-25 के बारे में, जो हाल ही में जारी किया गया है। इस बजट की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। देखिए, युवाओं के सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास, उन्हें प्रोत्साहित करने तथा उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने की दृष्टि से युवा नीति 2024 लाई जाने की घोषणा की गई है। अब तक लगभग 20,000 युवाओं को नियुक्ति प्रदान की गई है और 5 वर्ष में 4 लाख भर्तियां करने का संकल्प भी लिया गया है और इस वर्ष के लक्ष्य को भी बढ़ा करके 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती किया जाना प्रस्तावित है। और इस बजट में सर्वजन हिताय पर आधारित समावेशी विकास के लिए राज्य सरकार ने 10 संकल्प लिए हैं। वो 10 संकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है प्रदेश को $350 बिलियन इकोनॉमी बनाना। बुनियादी सुविधाओं जैसे कि पानी, बिजली, सड़क इन आदि का विकास करना। इसके अलावा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों का सुनियोजित विकास करना। अगला है समान सहित किसान परिवारों का सशक्तिकरण करना। और इसके बाद में है बड़े उद्योगों के साथ एमएसएमई का भी विकास करना। छठा है विरासत विकास की सोच के साथ धरोहर का संरक्षण करना। सतत विकास के साथ हरित राजस्थान का विकास करना। मानव संसाधन विकास और सबके लिए स्वास्थ्य की उत्तम व्यवस्था करना। सामाजिक सुरक्षा, वंचित व गरीब परिवारों के लिए गरिमामयी जीवन। और इसके साथ ही परफॉर्म, रिफॉर्म व ट्रांसफॉर्म के साथ सुशासन की स्थापना करना। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह जो बजट है वह वित्त मंत्री दिया कुमारी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें 750 विद्यालयों के भवनों की मरम्मत के लिए 100 करोड़ और छात्रावास में छात्र छात्राओं को मेंस भत्ता 3,000 किए जाने की घोषणा की गई है। साथ ही विद्यार्थियों को आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए दिया जाएगा विशेष बजट। और इसके साथ ही शिक्षा विभाग को सौगात, विद्यालयों और महाविद्यालयों में बिजनेस इनोवेशन अभियान की होगी शुरुआत। युवा नीति 2024 लाने की घोषणा की गई है और 5 वर्षों में 4 लाख भर्तियों का ऐलान भी किया गया है। स्कूली शिक्षा में नवीन विषयों की होगी शुरुआत और 1 साल में 1 लाख पदों पर भर्तियों की घोषणा की गई है। स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए भी विशेष काम किया जाएगा। और इसके अलावा विद्यालय और महाविद्यालयों में बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम चलाया जाएगा। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी। फ्लाईओवर, ब्रिज आदि के लिए 9,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। स्टेट हाईवे, सड़कों के साथ बाईपास, फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड और पुलों की मरम्मत के लिए 644 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। इसके साथ ही वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बताया है कि संभाग स्तर पर चरणबद्ध रूप से आदर्श वेद विद्यालय स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं। अध्यापकों के भत्ते को 8,000 से बढ़ा करके 15,000 रुपये प्रति माह किया जाना भी प्रस्तावित है। खेल नीति 2024 लाई जाएगी और खेलों के बजट को 2 गुना किया जाएगा। इसके अलावा नए स्कूल भवनों का भी किया जाएगा निर्माण और 50 नए प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे। कुलपति की जगह अब कुलगुरु की नियुक्ति की जाएगी और 1.5 लाख युवाओं को स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी। छात्रावास में मेंस भत्ता 3,000 किए जाने की घोषणा की गई है। तो इस प्रकार से ये बजट था, इस प्रकार से इस बजट की घोषणाएं थी। अब उम्मीद ये है कि किस प्रकार से ये जो बजट है वो युवाओं, किसानों और बेरोजगारों की उम्मीदों पर खरा उतरता है। संकल्प पत्र का एक और वादा हुआ पूरा।
नारी शक्ति के सशक्तिकरण की दिशा में हमारी सरकार का बड़ा निर्णय है। देखिए, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा 30% से बढ़ा करके हुई 50%। इस निर्णय से नारी शक्ति के लिए रोजगार के अनेक अवसरों के सृजन के साथ ही उनकी सशक्तिकरण का मार्ग होगा प्रशस्त।